हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद आपको इस वीडियो का पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी हम शेयर करते हैं वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। देखिए, नई दिल्ली में हो रहा है ये, और नई दिल्ली में हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये विश्व पुस्तक मेला है। पूरी दुनिया भर की किताबें यहाँ पर आपको मिलेंगी और नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है राजकुमार रंजन सिंह ने। राजकुमार रंजन सिंह कौन है? ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री हैं राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये जो विश्व पुस्तक मेला 2023 है वो चलने वाला है। और यहाँ पर जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इसका आयोजन, इन दोनों लोग मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है, राजकुमार रंजन सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, ऐसी जगह आपको बतानी है जो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, जो टूर जाते हैं लोगों के, टूरिज्म मतलब जहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह जो है उसे अवार्ड मिला है 2023 का। तो ये अवार्ड किसको मिला है, कौन से राज्य को मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जम्मू कश्मीर काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पर एकदम सुहावना मौसम भी रहता है और बाकी देखने में भी पहाड़ हैं और बादल हैं, सब कुछ अच्छा वहाँ पर देखने को मिलता है हमें। तो हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, जो डेस्टिनेशन है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। और ये इंडिया टुडे ने इसका सर्वे किया है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। अर्जुन राम मेघवाल जी ने ये अवार्ड दिया है जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन का लॉन्च किसने किया है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए किया है न्यूट्रल साइटेशन का लॉन्च। अब न्यूट्रल साइटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी है फैसलों की जो पहचान करने में एक समान और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षित प्रणाली की शुरुआत करी गई है, जिसको न्यूट्रल साइटेशन कहा जा रहा है। और दिल्ली, केरल और मद्रास में ये पहले ही लागू हो चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। इन्होंने इसको 23 फरवरी से लागू किया है। ठीक है, 23 फरवरी से उच्चतम न्यायालय के लिए यहाँ पर क्या लागू किया गया? न्यूट्रल साइटेशन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8th एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी। देखिए, किसी दूसरे देश में आयोजित हो रहा है। ये नाम क्या है इसका? डेजर्ट फ्लैग 8th। ये एक एक्सरसाइज है, इसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल होने जा रही है। भारतीय वायुसेना के बहुत सारे हेलीकॉप्टर और भारतीय वायुसेना के 110 वायु योद्धाओं वाली टुकड़ी इसमें शामिल हो रही है। और 27 फरवरी से 17 मार्च तक, 27 फरवरी से 17 मार्च तक ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज चलने वाली है। और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से देश में हो रही है। तो ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात में हो रही है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात में जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें भारत के 110 वायु योद्धा शामिल हो रहे हैं और भारतीय वायुसेना उसमें शामिल होने जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए ये सब आयोजित किया जा रहा है। और राजस्थान के किस जिले में हो रहा है? ये 14वें नंबर का। ठीक है, याद रखना है आपको, ये 14th नंबर का है। राजस्थान के कौन से जिले में हो रहा है? तो ये हो रहा है बीकानेर में। ठीक है, ये मैंने ऑप्शंस आपके लिए मेरठ और लखनऊ लिखे हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि राजस्थान के किसी जिले में हो रहा है। तो राजस्थान के जिले मेरठ और लखनऊ तो है नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर आपको बीकानेर यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसमें से कौन से देश को बाहर निकाल दिया गया है। अब FATF की स्थापना कब हुई है? 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो हेड हैं वो कौन है? वो है T राजा। ठीक है,
टी राजा इसके हेड हैं, और FATF से कौन से देश को निकाल दिया गया, किसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, वो रूस की कर दी गई। ठीक है, रूस को FATF से बाहर निकाल दिया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से रूस को बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। देखिए मैनहोल जो होते हैं, सड़क में जो गोल गोल गड्ढे होते हैं ना, जिनको ढक्कन हटा के और कोई भी आदमी इसको साफ करता है, तो उसको साफ करने के लिए एक रोबोट बना दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें घुसकर उसकी सफाई करना अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो उसको जो बचने के लिए उससे क्या करा गया है, बैंडिकूट रोबोट, एक रोबोट उसमें घुसेगा, उसकी सफाई करेगा, रोड के नीचे जो गटर वगैरह होते हैं उनमें सफाई करने के लिए रोबोट बनाया गया है। और ये जो रोबोट बनाया है वो राज्य कौन सा है, पहला वो राज्य है केरल। बहुत ही अच्छा काम किया है केरल ने कि जो है मैन होल की सफाई के लिए रोबोट लॉन्च कर दिया। उस रोबोट का नाम याद रखना आपको, बैंडिकूट है, और केरल राज्य ने ये किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर होगा की गई है, ठीक है, यहाँ पर होगा की गई है। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, वातावरण के लिए जो एग्रीकल्चर किस तरह से हमें करनी चाहिए, इनोवेशन कौन कौन से करने चाहिए, उसके लिए जो है भारत उसमें शामिल हुआ है। और भारत इसमें जो उसकी स्थापना है, ये जो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन जो है, इसकी स्थापना किसने करी है, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात ने मिलकर इसकी स्थापना की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, हाल ही में किसे भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। जो दवाइयाँ वगैरह बनती है ना, ड्रग मतलब दवाइयाँ, तो दवाइयाँ वगैरह जो भी बनती है उसका कंट्रोलर जनरल किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है राजीव रघुवंशी को। ठीक है, RR राजीव रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे थंबनेल पर भी आपको ने सवाल देखा होगा, हाल ही में किस फिल्म ने HCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीत लिया। अब HCA का मतलब जान लीजिए, पहले आपको जानना है कि HCA का मतलब है क्या, तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन। ठीक है, HCA का मतलब है। अब HCA का मतलब मैंने आपको पहले क्यों बताया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन है, जिसकी एक वैल्यू होती है अपने आप में। तो वहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म, किसने पुरस्कार जीता है, ये जीता है हमारी RRR ने। ठीक है, RRR आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन थे, SS राजामौली। ठीक है, SS राजामौली यहाँ पर इसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार फिल्म बनाई, यहाँ पर आपको पता ही होगा। तो रामचरण तेजा और आलिया भट्ट वगैरह भी थे इसमें। तो यहाँ पर आपको देखना है कि HCA ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड किसे दिया है, RRR को दिया है। और RRR के साथ इसने जो है 4 पुरस्कार और जीते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार भी जीता, और यहाँ पर इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्टंट जो है, इसमें मूवी में जो भी स्टंट करे गए थे उसका पुरस्कार भी यहाँ पर जीता, तीसरा। और चौथा पुरस्कार यहाँ पर जीता इन्होंने ओरिजिनल सॉन्ग का, मूल गीत। ठीक है, यहाँ पर जो इनका सॉन्ग था नाटू नाटू करके, आपने सुना होगा, नाटू नाटू करके जो सॉन्ग था, वो जो ओरिजिनल सॉन्ग था उसको अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 अवार्ड HCA के द्वारा दिए गए हैं RRR को। हमारे जो इंडिया की जो है फिल्म है ये RRR, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम कमाया है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।